तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मिस्टर लाइल बोलता है, हे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। एमसी गुस्से से बोलता है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अगर जूही को कुछ हो जाता तो? वो बोलता है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो सुन के एमसी ईटिंग गोस्ट को वापस आने को कहता है, जिसके बाद ईटिंग गोस्ट उस रेड हेयर वाले बंदे के बॉडी से निकल जाता है, जिसके बाद वो रेड हेयर वाला बंदा नीचे गिर जाता है। जो देखकर मिस्टर लाइल बहुत हैरान होता है। वो एमसी के सामने बो डाउन करके हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैं आज से तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करूंगा। एमसी पीछे मुड़ के बोलता है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मिस्टर लाइल बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर लूंगा। तभी जूही बोलती है, फेरल मैं। तभी एमसी बोलता है, एक अच्छा पड़ोसी एक ब्रदर से बेहतर होता है। सही कहा ना? जूही बोलती है। पर मिस्टर लाइल उठते हुए बोलता है, सिस्टर इन लो आप बहुत पोलाइट हैं। तुम कल से जब चाहे तब काम पर आ सकती हो। यह सुन के जूही ब्लश करते हुए बोलती है, क्या सिस्टर इन लो? नहीं 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 नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी एमसी उसका हाथ पकड़ के बोलता है, वो बकवास कर रहा है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। तभी उसका ध्यान साइड में जाता है जहाँ कर्ज गोस्ट अभी वेरियन की लाश को ही देख रही होती है और बोलती है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम डीमन हो। मैंने फाइनली इस डीमन से अपना बदला ले लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कभी भी दोबारा नहीं मिलेंगे। एमसी बोलता है, जूही चलो चले। तभी जूही बोलती है, फेरल तुम किससे बात कर रहे हो? एमसी बोलता है, किसी से नहीं, चलो वापस घर चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेरियन का फादर हैरान होकर बोलता है, क्या मेरा सन मारा गया? क्या तुमने ये देखा कि मेरे बेटे को एक गोस्ट गर्ल ने मारा? हैरिस बोलता है, मुझे पता नहीं चला कि उस पर्सन के पास वो गोस्ट कहाँ से आई और वो पर्सन कौन था। हमें जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये सुन के वेरियन का फादर गुस्से से चाय के कप को उठा के नीचे पटक के तोड़ देता है और बोलता है, मैं शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे किसी भी कीमत पर अपने सन का बदला लेना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई और ऐसा करेगा। ये सुन के हैरिस अपने सिगरेट को बुझा के वहाँ से जाते हुए बोलता है, कुछ और कहने को नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो बोलता है, कैसा हो सकता है कि हैरिस ये नहीं कर सकता? तभी वेरियन का फादर बोलता है, अगर तुम मेरा रिवेंज लेने में मेरी मदद करते हो तो मैं हैरिस के प्रिविलेजेस को तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। जिसके बाद हमें अगले दिन के सुबह का सीन एमसी के बेडरूम का दिखाया जाता है जहाँ जूही एमसी को उठने के लिए बोल रही होती है। एमसी बोलता है, कल मैं बहुत थक गया था, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जूही गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें बिग मील के लिए ट्रीट करूंगी, अब लगता है कि तुम्हें नहीं चाहिए। ये सुन के एमसी अचानक से उठकर बोलता है, नहीं नहीं जूही चलो चलते हैं। साथ ही अपना एमसी नंगा ही सोया होता है और कंबल हटने के कारण जूही उसे देख लेती है और शर्मा जाती है और ब्लश करते हुए अपना मुंह पीछे करके चिल्लाती है, फेरल तुम। उसको ऐसा करता है देख एमसी कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी उसका ध्यान अपने बॉडी पर जाता है। जो देख वो एक जोर की चीख लगाता है और अपने नूनू को छुपाने लगता है। साथ ही जूही कमरे से बाहर भाग जाती है। जिसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूही और एमसी टहल रहे होते हैं। एमसी बोलते हैं, क्या तुम मुझे बिग मील ट्रीट नहीं करने वाली थी तो तुम मुझे पार्क में क्यों लाई हो? वो बोलती है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। वहीं उनके पीछे से वो ओल्ड मैन उन्हें ही देखकर हंस रहा होता है। एमसी बोल रहा होता है, ये मेरी गलती थी, गुस्सा मत करो। तभी उनके सामने कुछ बंदे आके उनका रास्ता रोक लेते हैं। एमसी बोलता है, ये लोग कौन है? फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है, उन्होंने हाथ में नाइफ पकड़ा होता है। वहीं उनके बीच में एक बंदा होता है जिसे देख एमसी गुस्से से बोलता है, मिस्टर लाइल ये फिर से तुम हो, रुको कुछ तो गलत है। मिस्टर लाइल बोलता है, मैंने कहा था ना तुम एक कचरा हो और हम कचरा साफ करने आए हैं यहाँ पर। साथ ही वो तीनों एमसी पर अपने नाइफ से अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जो देख एमसी जूही को प्रोटेक्ट करने लगता है। साथ ही उनके नाइफ को ईटिंग गोस्ट और कर्ज गोस्ट रोक देती हैं। जो देख एमसी हैरान होकर बोलता है, क्या तुम लोग दिन में भी आ सकते हो? कर्ज गोस्ट पीछे मुड़ के एमसी से बोलती है, अगर हम हेल किंग के साइड में रहते हैं तो हम दिन में भी बाहर आ सकते हैं। वही एमसी को बात करता देख जूही इधर उधर देखते हुए बोलती है, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? कर्ज गोस्ट बोलती है, ये लोग पहले से बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। एमसी बोलता है, मैंने भी यही फील किया है। इसी के साथ वो इन यांग आई को ओपन करके उन्हें देखने लगता है। उन्हें देखकर एमसी को पता चलता है कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। उस कंट्रोल करने वाले धागे को देखते हुए एमसी बोलता है, आई सी, ये तो पपेट ट्रिक है। एमसी की बात सुन के कर्ज गोस्ट हैरान होकर बोलती है, इसका मतलब ये सच में गोस्ट पपेट है। फिर एमसी याद करने लगता है कि कर्ज गोस्ट ने पहले भी गोस्ट पपेट को मेंशन किया था। फिर एमसी कर्ज गोस्ट की ओर देखते हुए बोलता है, हम अब क्या करें? वहीं जूही को लगता है कि एमसी उससे बोल रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? मुझे क्या पता कि हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो? तभी कर्ज गोस्ट बोलती है, सिटी में कोई पावरफुल सोर्सरर है, वो प्रीशियस भूतों को पकड़ते हैं और बुरे लोगों के लिए बुरा काम करते हैं। तभी ईटिंग गोस्ट उन लोगों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। जो देख एमसी बोलते हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? जबकि जूही को लगता है कि एमसी उसको कह रहा है। इसी के साथ ईटिंग गोस्ट तेजी से मिस्टर लाइल के पास जाके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर लाइल उसे डोज करके बोलता है, क्या तुम फिर से मेरी बॉडी को प्रोसेस करना चाहते हो? तभी अचानक से कर्ज गोस्ट उसके सामने
आके अपना हाथ उसके चेस्ट में डाल देती है, लेकिन तभी मिस्टर लाइल कर्ज गोश्त को एक स्लैप मार के दूर कर देता है। फिर वो अपने दोनों साथी से एमसी पर अटैक करने को कहता है, जो सुनते ही उसके दोनों बंदे तेजी से एमसी पर अटैक करने आने लगते हैं, पर एमसी भी इसके लिए तैयार होता है। वो जाके सीधे पीले बालों वाले बंदे को किक मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए दूसरे वाले से टकराता है और वो दोनों उड़ते हुए दूर जाकर गिरने लगते हैं और साथ ही उनके हाथ के नाइफ से मिस्टर लाइल का गला कट के नीचे गिर जाता है। जो देख अपना एमसी हैरान होते हुए बोलता है, मेरा ये किकिंग स्किल कितना पावरफुल है। वहीं जूई ये सीन देखकर बेहोश हो जाती है। जो देख एमसी उससे उठाते हुए बोलता है, जूई क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और अपने एमसी का ध्यान उस पर नहीं होता। वहीं उस गाड़ी से गर्ल पुलिस निकलती है और बोलती है, क्या हुआ, किसने पुलिस को कॉल किया था। साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की वाइस कैप्टन है और इसका नाम नेल है। जिसके बाद वो अपना एक आंख खोल के सामने की ओर देखती है, जहां एमसी जूई को उठाने के लिए मुंह से हवा देने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सीन देखकर नेल अपना गन निकाल के एमसी पर पॉइंट करके बोलती है, क्या तुम ही किलर हो, साथ ही तुम एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तुम परवट कहीं के, जल्दी से खुद को सरेंडर कर दो। गन देखने के बाद एमसी की फट के चार हो जाती है। तभी उसका ध्यान जूई पर जाता है, जिसकी हालत और भी खराब हो रही होती है। जो देख एमसी बहुत घबरा जाता है और उसके चेस्ट को दबाने लगता है। ये देख नेल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, तुम परवट बास्टर्ड। इसी के साथ वो अपने गन को वापस रख के सीधे एमसी के पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे पटक देती है और कूल अंदाजे में खड़ी होकर अपना हाथ झाड़ने लगती है। वहीं अपने एमसी की हालत खराब हो गई होती है। वहीं एक पैर के पीछे से वो ओल्ड मैन ये सब देख रहा होता है और फिर वो बेरियन के फादर को कॉल लगा के बोलता है, मैटर पूरी तरह से मेरे अंडर कंट्रोल में है। फिर वो एक इविल से स्माइल करते हुए बोलता है, फिलहाल वो अभी डिसएडवांटेज में है, चलो अब नेक्स्ट मूव की तैयारी करते हैं। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर एमसी से पूछताछ कर रहा होता है, पर एमसी की हालत अभी भी खराब होती है। वो ऑफिसर नाइल से पूछता है, नेल क्या सच में मिस्टर लाइल को इसने ही मारा है। वो बोलती है, ये लड़का थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही कंडीशन में था। वो ऑफिसर सोचता है, मिस्टर लाइल एक कॉम्प्लिकेटेड सोशल बैकग्राउंड से है। क्राइम सीन पर बाकी इंजर्ड लोग मिस्टर लाइल के ही लोग थे। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का उन तीनों से एक साथ डील कर सकता है। तभी नाइल एमसी के पास आके बोलती है, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि इसने वहाँ क्या किया है। तभी अपना एमसी अपना सर पकड़ के बोलता है, हाँ मेरा सर ये बहुत दर्द कर रहा है। रुको, क्या ये लोग मुझे मर्डरर समझ के लाए हैं क्योंकि मिस्टर लाइल मेरी वजह से मर गया, मैं एक मर्डरर बन गया हूँ। तब उसका ध्यान नेल पर जाता है जो उसे ही घूर रही होती है। एमसी को अपनी ओर देखता देख वो एमसी से दूर होकर बोलती है, तुम पर्वत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। फिर वो पीछे घूम जाती है और बोलती है, मैं आपको बताना भूल गई। फिर वो ऑफिसर के कान में बोलती है, एक्स ग्रुप का क्राउन प्रिंस बेरियन मर चुका है। ये सुन के वो ऑफिसर बहुत हैरान हो जाता है। नाइल बोलती है, मैंने 2 साल तक उसे ट्रैक किया। एक्स ग्रुप दूसरे लोगों से सिगरेट छुपा सकते हैं, लेकिन वो मुझसे सिगरेट नहीं छुपा सकते। मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि बेरियन मरने से पहले एक यंग पर्सन से मिलने गया था। मेरे गुप्तचरों के बताने के हिसाब से उस यंग पर्सन का अपीयरेंस बेसिकली इस सस्पेक्ट से मिलता है। ये सुन के एमसी की ओर भी फट जाती है। इसी के साथ नेल एक चेयर पर बैठकर पेन को अपने हाथ में घुमाते हुए बोलती है, पहले बेरियन फिर लाइल, एक के बाद एक मर्डर, और ये सभी एक दूसरे को जानते थे। तो मेरे गुप्तचरों के बताने के हिसाब से यही वो बंदा है जिसने उन दोनों को मारा है। लेकिन क्या सामने अपने एमसी होता ही नहीं। जो देखकर वो दोनों हैरान होकर बोलते हैं, वो कहाँ गया। फिर नेल तेज से भागते हुए बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन वहां भी अपना एमसी नहीं होता। वो अपने मन में बोलती है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, वो पर्वत लड़का इस केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम के स्पेस में होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक मर्डरर बन गया हूँ, मैं अब क्या करूँ, पता नहीं अभी जूई कैसी होगी, वो अभी कहाँ पर है। तभी उसका ध्यान अपने आसपास के जगह पर जाता है। जो देख वो गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या बकवास है, मैं दोबारा से यहाँ कैसे पहुंच गया। तभी वहाँ एक लाइट चमकती है। जो देख एमसी बोलता है, ये फिर से। साथ ही एक सिस्टम पैनल ओपन होता है जिस पर लिखा था, रिबिल्डिंग टास्क कंप्लीट हो गया, अब आप लाइफ एंड डेथ नोटबुक का यूज कर सकते हैं, होस्ट प्लीज चेक कीजिए। एमसी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे अभी जूई को भी ढूंढना है। एमसी जैसे ही एक्सेप्ट करता है वहाँ एक पोर्टल ओपन होने लगता है और वो एक हॉस्पिटल के ऊपर ओपन होता है। एमसी पोर्टल से देखता है एक बंदा जूई का ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश कर रहा होता है। जो देख एमसी सीधे उस पोर्टल से कूद के विंडो तोड़ते हुए अंदर आके उस बंदे को लात मार के दूर फेंक देता है और एक कूल सी एंट्री मारता है, जबकि वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। एमसी जूई के पास जाके बोलता है, जूई क्या तुम ठीक हो। तभी दरवाजा ओपन होता है और वहां से नेल आती है और वो एमसी को देखकर गुस्से से बोलती है, तुम ब्रेट, मुझे लगा ही था तुम यहीं पर होगे। उसे देख एमसी भी घबरा जाता है। तभी उसका ध्यान नीचे जाता है जहाँ उस बंदे के बॉडी से कोई धागे जैसी चीज निकल रही होती है। जो देख एमसी बोलता है,
क्या ये चीज फिर से? नेल बोलती है, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? अपनी बकवास बंद करो। एमसी का ध्यान अभी भी उसी चीज पर होता है। वो मन में बोलता है, मैं जूही को हॉट होने नहीं दे सकता। पुलिस ऑफिसर प्लीज केयरफुल रहिए। वो बोलती है, अभी तुम अपने केयर की चिंता करो, पहले तुम भागना बंद करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। एमसी बोलता है, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। तभी एमसी को बाहर से पुलिस की हॉर्न की आवाज आती है, जो सुन के वो खिड़की से नीचे की ओर देखता है, जहाँ बहुत से पुलिस ऑफिसर आ गए होते हैं और वो ऊपर की ओर ही आ रहे होते हैं। जो देख एमसी परेशान होते हुए बोलता है, डैम इट, यहाँ और भी लोग आ रहे हैं। ये अजीब सी चीज उनकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जबकि नेल उससे बोल रही होती है, अब तुम कहाँ भाग के जाओगे? पर एमसी का ध्यान अभी भी उसी चीज पर होती है, जो कि नेल के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। जो देख एमसी बोलता है, डैम इट, ईटिंग गोस्ट, जल्दी जाओ और उसे रोको। जो सुन के ईटिंग गोस्ट तेजी से जाके उस धागे को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जबकि वहीं अपने एमसी का हाथ नेल के गलत जगह पर चला गया होता है, जिसे जानने के बाद एमसी के पसीने छूटने लगते हैं। वो मन में बोलता है, मैंने अपना हाथ एक वियर्ड सी जगह पर डाल दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ। वहीं इस चीज से नेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना पंच सीधे एमसी के फेस पर मारती है, जिसे खाने के बाद एमसी दूर जाकर गिरता है। एमसी बोलता है, रुक जाओ। फिर वो कर्ज गोश्त से बोलता है, जोई प्लीज मेरे लिए जोई को प्रोटेक्ट करो। ये सुन के नेल गुस्से से बोलती है, क्या जोई? ये कौन है? मेरा नाम नाइल है, ना कि जोई। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? वहीं एमसी उसकी बातों को इग्नोर करके उस धागे का पीछा करते हुए बोलता है, ईटिंग गोश्त चलो चले। जबकि नेल पीछे से चिल्ला रही होती है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। वहीं एमसी उस धागे का पीछा करते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, लगता है वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं। तभी उसका ध्यान अपने साइड में जाता है, जहाँ कर्ज गोश्त भी उसी के साथ ही आ रही होती है। जिसे देख एमसी बोलता है, मैंने तुम्हें जूही को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा तो था, दिन के समय मैं केवल हेल्थ किंग के आसपास के रेंज में ही अपीयर हो सकती हूँ। एमसी बोलता है, चलो ठीक है, हम जल्दी से एनिमी को खत्म कर देंगे, जिसके बाद जूही सेफ हो जाएगी। जिसके बाद वो छत पर आ जाते हैं। वहाँ वो ओल्ड मैन पहले से ही खड़ा होता है। उसे देख एमसी बोलता है, तो तुम हो जिसने मुझे पार्क में फ्रेम किया और मुझे एक मर्डरर बना दिया। मैं तुम्हें कब से पनिश करने का इंतजार कर रहा था, अब तुम यहाँ खुद से ही आ चुके हो। जोई ईटिंग हो, जाओ इसे खत्म कर दो। जो सुन के एमसी के दोनों गोश्त उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। वहीं वो ओल्ड मैन किसी स्पेल को कास्ट करने लगता है और एकदम से वहां से गायब हो जाता है। जो देख सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। कर्ज गोश्त अपने मन में सोचती है, मैं गोश्त बनने के बाद जिस चीज से डरती आ रही हूँ वो इस टाविस्ट के पावर की तरह ही सेम है। एमसी बोलता है, व्हाट द हेल, हमने उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तभी ईटिंग गोश्त पीछे मुड़ के चिंता भरी नजरों से एमसी की ओर देखने लगता है, जिसे देख पहले तो एमसी कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है और वो तेजी से अपनी जगह से पीछे छलांग लगाता है। साथ ही उसके पैरों के नीचे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन ईटिंग गोश्त के कारण एमसी ने उसे सही समय पर डोज कर लिया था। एमसी बोलता है, डैम इट, ये तो बहुत क्लोज था, ये पर्सन बहुत खतरनाक है। कर्ज गोश्त बोलती है, मास्टर आप अपनी यिंग यांग आई को ओपन क्यों नहीं कर रहे? ये सुन के एमसी अपना सर खुजाते हुए बोलता है, ओ हाँ, मैं बहुत नर्वस हो गया था, इसलिए मैं भूल गया था। एनीवे, मैंने कुछ मैजिक स्किल को भी मास्टर कर लिया है। इसी के साथ वो अपने यिंग यांग आई को ओपन करके चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जो देखिए दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं ईटिंग गोश्त किसी चीज को स्मेल कर रहा होता है और जैसे ही वो चीज उसके मुंह में जाती है, वो चीज पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। शायद से वो एक टेलिस्मान होता है। वहीं इस चीज को एमसी भी देख लेता है और फिर खुश होते हुए बोलता है, मेरे पास एक गुड आइडिया है। फिर वो कर्ज गोश्त के कान में कुछ बोलता है, जो सुन के कर्ज गोश्त बोलती है, क्या तुम श्योर हो? एमसी ईटिंग गोश्त को देखते हुए बोलता है, किसने सोचा था कि तुम वास्तव में मेरे लिए गुड लक हो? वहीं एमसी की बात सुन के ईटिंग गोश्त बहुत कंफ्यूज होता है, जिसके बाद कर्ज गोश्त ईटिंग गोश्त के दोनों हाथों को पकड़ के लटका देती है और अपना एमसी अपना पंच तैयार करते हुए बोलता है, जोई कस के पकड़े रहना। इसी के साथ वो अपना पंच जोर से ईटिंग गोश्त के पेट पर मारता है, जिससे वो दोनों उड़ते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। एमसी बोलता है, अभी। जो सुन के कर्ज गोश्त ईटिंग गोश्त को चारों ओर घुमाने लगती है, जिससे उसके मुंह का लार्वा ये चारों तरफ गिरने लगता है और ये उस ओल्ड मैन के ऊपर भी गिरता है, जिस कारण उसका स्पेल हट जाता है और वो दिखने लगता है। उसे देख एमसी खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरा प्लान काम कर गया। और यहीं पे आज के एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।